स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इडूपीडिया डिज़ायर में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भों में उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आकलन विद्यार्थी के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, असत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा या अप्रगतिशील। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्त किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन है पठन वैकल्य, गुणज भाषा वैकल्य और गति समन्वय वैकल्य। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गति समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ऑप्शन है संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धिलब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो फ्रेंड्स, स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किस विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संप्रेषण में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स, हमें गलत वाला बताना है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नौचारी, अनूठे विचार। फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी सोच। ये सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है कि शिक्षा। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरत पूरी हो। तो फ्रेंड्स, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अध्यापिका द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में अपेक्षित करती हैं। ऑप्शन है, ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह आज्ञाधीन जीव। तो फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए ये तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किस नियम को हर दशा में निरूपित करने का ये रुझान उनकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्ट्रॉमरिक्स विचारवेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, अभिसारी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। एक रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें, सभी बच्चे से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो फ्रेंड्स, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है।
ऑप्शन ए समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो फ्रेंड्स, समस्या की पहचान समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। फ्रेंड्स, प्राथमिक कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अभिकथन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स, ये सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? ऑप्शन है कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है तो वो नहीं देता है कुपोषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।